बिस्मिल्लाह। पहले तो तमाम जितने भी मीडिया के लोग और पेपर वाले, इनका मैं अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी ऑल महाराष्ट्र की जानिब से अब्दुल रहमान शाह तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को बुलाने का मकसद मेरा ये है कि आज से 8 रोज़ पहले डॉक्टर फारूक शाह दुलिया के जो आमदार हैं और मालेगांव शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, ये दोनों में तनाज़ा चल रहे थे। तो इसमें जुमा के रोज़ एक वीडियो मेरा वायरल हुआ कि मुफ्ती साहब ने शहर के अंदर 2 साल हो गया इन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं आज भी उस जुमले पे कायम हूँ कि शहर में उन्होंने वाकई में कुछ काम नहीं किया। उसके बाद मुफ्ती साहब के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की और कहा कि ये कांग्रेस में थे तो वहाँ ये इनको इज्जत नहीं मिली और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास आए तो इनको इज्जत मिली। तो मैं उस भाई से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ना कांग्रेस वालों की औकात है, ना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की औकात है। इज्जत तो कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत तो अल्लाह देता है और ऑलरेडी हम लोग इज्जत घराने से हमारा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी भाई है जिसने भी लिखा है तो मेरा उसको बोलना ये है कि वो जहाँ भी रहता हो तो उसने बोलना मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को खुद लेकर आऊँगा और वहाँ पर ये पूछाऊँगा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से कि उनकी वजह से हमको इज्जत मिली है कि हमारी वजह से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को इज्जत मिली है। शहर के एमएलए वो बने हैं, हम नहीं बने हैं। और हमेशा तारीख गवाह रही है कि हमेशा हमने सच्चाई का साथ दिया और सच्चाई के साथ रहे और मालेगांव शहर के अंदर काम की बुनियाद पे उनको वोट दिया है। और काम अगर नहीं करेंगे, मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज भी मैं उनके साथ हूँ। आप लोग मेरी बात समझ लो कि आज भी मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के साथ हूँ। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। उसके बाद जब ये मेरा वीडियो वायरल हुआ तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल यहाँ खुद आए, जाहिद कारपोरेटर मच्छी वाला उसको लेकर आए, हाफिज अब्दुल्ला, खालिद मामा, ये लोगों को लेकर शनिचर के दिन 11 बजे ये लोग यहाँ पर आए मेरी दुकान के ऊपर रात में। और मेरे पास इत्तेफाक से के अंदर कैमरा है। उन्होंने जितनी बात की है मुफ्ती साहब ने सब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ चुकी है और सबूत के तौर पे अगर वक्त तो आएगा तो मेरे पास सबूत भी है कि मुफ्ती साहब ने कितनी सारी बातें की है। उन्होंने खुद कहा था कि भाई रहमान भाई, मैं आपके ताल्लुक से वजाहत करूंगा, 2 दिन आप रुक जाओ, मैं खुद बोलूंगा कि भाई आपने मेरी आमदारी की इसमें आप लोगों का और शाह बिरादरी का क्या रोल रहा है। ये बोले मैं खुद उसकी वजाहत करूंगा। लेकिन आज 3 से 4 रोज हो गया है, उनका कोई जवाब आया नहीं है। तो इसलिए मैंने चाहा कि भाई मीडिया को बुलाकर मैं एक मैसेज, एक मेरा संदेश आप लोगों के जरिए दे सकूँ आवाम के अंदर भी। हाजी साहब, धुलिया के आमदार और मालेगांव के आमदार को लेकर शहर में काफी दिनों से विवाद चल रहा था और कई लोग इसकी मरम्मत भी कर रहे थे कि यार काम काज तो हो नहीं रहे, जबरदस्ती की व्हाट्सएप पे बहस चालू है। तो काम के ताल्लुक से मुफ्ती साहब की जो बात थी वो क्या महसूस करते हैं कि नुमाइंदगी उनके जरिए हो रही है? बराबर नहीं हो रही है नुमाइंदगी, वो कर ही नहीं पा रहे। असल में क्या है कि उनके पास जो टीम वर्क था वो टीम वर्क को उन्होंने ना समेट के नहीं रखे। आज भी उनके लिए जीने मरने के लिए हमारे जैसे जो लोग हैं आज भी जीने मरने के लिए उनके लिए तैयार है। लेकिन वो लोगों को समेटेंगे और लोगों से प्लानिंग करेंगे तो वो शहर का कुछ काम कर सकते ना, वो काम नहीं कर पा रहे ना। वो आपने जिन लोगों को कहा था कि यार मुफ्ती साहब को वोट दो, आज वो लोग आपसे शिकायत करते तो उनको आप क्या जवाब देते हो? यही बोलते ना कि यार हम लोग तो आज बोलने पे आज मजबूर है, हम नहीं बोल पा रहे ना। क्योंकि माजी में भी जो लोगों ने शहर को, आज देखो ना शहर खंडर हो चुका है अपना, हर तरीके हर एरिया में तुम देखो कि आज हमारे जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, हमारी जितनी भी माँ बहनें जो हर तरफ, जैसे अभी बारिश के वक्तों में घरों में पानी घुस गया, सब तरफ आज परेशान है लोग। यही बिना पे आज हम सोचते कि शहर के अंदर आपको इतनी बड़ी लीड मिली है, 39,000 की लीड मिली है, छोटी लीड नहीं है। ये लीड को आप कम से कम उसका तो लिहाज करो आप, और वो लिहाज रखते हुए शहर को आप कुछ दो तो ही हम आपके साथ रहेंगे, न तो आगे आने वाले वक्तों में हमको सोचना पड़ेगा आपके ताल्लुक से। यही मैं आपके चैनल के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। फारूक साहब आपके काम के ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? उनका कामकाज कैसा चल रहा है?
हम तो क्या बोलेंगे, ये तो वहां के लोगों से आप जाकर पूछो। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि वो आदमी ने जब स्टार्ट में जब चुन कर आए थे तो वो आदमी ने एक ही लफ्ज मुझसे कहा था कि यार मैंने रात भर रोया और अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह इतनी बड़ी जो इज्जत दिया तो अल्लाह ये इज्जत को निभा लेना। और वो शहर के अंदर काम कर रहे हैं मुझको यकीन है, और करेंगे वो, क्योंकि वो वर्कर से लीडर बने वो। आज ये जो दोनों मामला चल रहे, दोनों तरफ से हमले की बौछार है, ये जो मीडिया, ये वार नहीं होना चाहिए, ये ताल्लुक से आपका क्या बोलना है? मेरा पीछे भी मुफ्ती साहब से जब वो शनिचर के रोज यहाँ पर आए तो उसी ताल्लुक से मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि रहमान भाई आप ही ये चीज़ कर सकते हो कि फारूक भाई को और मुझको आप ही मिला सकते हो। और मैंने उस रोज उनसे बात भी किया, उनके साले ने बात किया था फारूक भाई के, रियाज ने, वो हैदराबाद में थे। बहरहाल ये बात तय हुई थी प्रोग्राम में कि वो आ जाएंगे तो फारूक भाई से बात करके और मुफ्ती साहब से बात करके मामले को खत्म कर दिया जाएगा। अभी आने वाले दिनों में कारपोरेशन इलेक्शन है, तो क्या आप दोबारा मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे? आप काम अगर नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे, बोला ना मैं आपको तो पहले ही बोला हूँ कि मेरा हमको तो कुछ सोचना पड़ेगा। हम वोट मांगने के लिए किस मकसद से जाएंगे? आवाम के सामने अगर लोगों ने सवाल किया तो हम क्या जवाब देंगे? जैसे बीच में एक सवाल आ रहा था मुफ्ती साहब की तरफ से कि तीसरे मास को लेकर मैं फिर तीसरे मास को जिंदा करूंगा कारपोरेशन के इलेक्शन में, तो क्या ये सब मामला ऐसा तो नहीं कि एमआईएम से पीछे छुड़ाने के वास्ते कुछ चालो? देखो, तीसरा मास से ही वो लड़ने वाले हैं और वो उनकी सीटें खड़ी करेंगे तो फाइनल है। ये वो एमआईएम से लड़वाएंगे ही नहीं। हाँ, अगर उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाते उनके घर के लोगों को तो ही वो एमआईएम से लड़ाएंगे, वरना वो तीसरे मास से उनकी तैयारी है और तीसरे मास से लड़ेंगे। जो भी हरकतें जो भी हो रही है अभी सियासी लाइन से, उसका एक कड़ी हम उसको भी देख सकते हैं, वही कड़ी तो नहीं है कुछ? नहीं, देखो, ये जो यहाँ पे अभी जो कड़ी जो है तो दो तरीके से चल रही है। एक मालेगांव शहर के अंदर जो है एक अलग है, और धुलिया मालेगांव का जो मामला है, मैंने पीछे भी कहा था कि इम्तियाज जलील के पास जब गया था टिकट मांगने के लिए फारूक भाई के ताल्लुक से, जब गए थे हम लोग, उनके भाई जो थे कलीम हाजी, हम लोग जब भी हमने कहा था कि मालेगांव और धुलिया बेटा बेटी वार है, और ये बेटा बेटी वार है, तो कल अगर कोई भी आदमी अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ में जाता है तो सियासी तौर से मालेगांव शहर के अंदर नुकसान हो सकता है। और दूसरी जो पार्टी है यहाँ पे, जो अपोजिशन पार्टी है, जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस जो है, ये इनका तो यहाँ पे लोकल लेवल पे ये दोनों की तो लड़ाई जारी है। धुलिया मालेगांव वालों की जो व्हाट्सएप के ऊपर बातें चल रही है एक दूसरे को बुरा भला कहने की, तो ये दोनों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मुनासिब नहीं है, भाईचारगी का पैगाम देना चाहिए, और ये वक्ती मामलात है, इसमें आपसी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। अभी कुछ शाह बरादरी के लोगों को ये बात खराब लगी, तो अपनी बरादरी के लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जिनको ये बात खराब लगी मुफ्ती साहब की? कौन सी बात? ये जो मुफ्ती साहब के लोग जो बोल रहे हैं फारूक साहब को, तो उनसे लोग भी बहुत सारे अभी तो बताए ना कि मुजम्मत के ताल्लुक से उन्होंने, फारूक शाह के ताल्लुक से जो उन्होंने मुजम्मत जो किए, तो आज अगर बोले कि यार मुफ्ती साहब के लोगों की हम मुजम्मत करते और मुफ्ती साहब की हम मुजम्मत करते, तो ये बात बराबर नहीं है। मुफ्ती साहब ने उनके लोगों को भी मना करना चाहिए कि इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए, और ऑलरेडी फारूक भाई को भी हमने बोले, आमदार को, धुलिया के आमदार जो फारूक शाह है, उनके सालों के जरिए कि भाई उनको भी मना करे कि कोई ऐसी बातें ना पैदा हो। मुफ्ती साहब को तुमने वोट दिए, वो काम नहीं करवाए, फारूक साहब को तुमने वोट दिलवाए, तो उनसे तो कुछ गांव में काम करवा लो। वो तैयार है, वो तो बोले कि मैं आने वाले कारपोरेशन में मुफ्ती साहब के साथ रहकर और मैं स्टेज से ऐलान करूंगा कि हर कारपोरेटर को मैं हर साल का 2 कोटी या 1 कोटी मगर हाल में मैं इनको मालेगांव शहर के लोगों को दिलाऊंगा। ये धुलिया के आमदार फारूक शाह का साहब को बोलना है, और वो यकीनन मेरे को भरोसा है कि वो करवाएंगे भी, बोले तो। एक बात सिर्फ मेरी इतना बोलना है कि वो जिसने वो कांग्रेस लिखा है, कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस में था तो ये वहां सड़ रहे थे, तो जो भी बिंदास है वो, मुफ्ती साहब का ऐसा बोलना है कि वो एनसीपी वालों ने लिखे और राष्ट्रीय कांग्रेस वालों ने लिखे है ना, तो मैं तो कांग्रेस वालों को बोल रहा ना कि उनकी भी औकात नहीं है। कांग्रेस में थे तो वहां डॉलर का गुनेगार नहीं थे, और यहाँ मुफ्ती साहब के साथ है तो चाय के गुनेगार नहीं है। मुफ्ती साहब के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाती पैसा लगाया हूँ।